डोंट कॉल मी मोटी, ओके? 15 साल की दोस्ती 15 साल पहले मेले में बिछड़ी हुई। आज हम आए और यहाँ पे रावण भी देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन 15 का रावण दिख रहा है। अरे यहाँ इतने छोटे छोटे रावण भी मिलते हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे बच्चे से लेके बूढ़े सब रावण को चलाते हैं। चलो हम लोग भी रावण को तो चलते हैं फिर। नीलम चौक है। नीलम चौक है। नीलम चौक हाँ तो अभी आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। तो आप लोग भी आइए और 1500 का रावण ले जाइए। हम मिले थे 8 क्लास में और अब जा रही हूँ, अब मिलने जा रही हूँ। अच्छा, मेला में कैसे बिछड़ गई थी तुम? दशहरा का टाइम था, फिर दशहरा तो तुम रावण को जलाने चली, अब वो लग रहा मोमोज खाने चली गई थी। देखो रिचार्ज इसे करने नहीं आया, पैसा कट गया फिर भी मुझे ये लेना पड़ा। आज मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। 14 साल बाद 8 क्लास में मिली थी और 8 क्लास के बाद से आज मैं 14 साल बाद मिलने जा रही हूँ फरीदाबाद। तो चलते हैं अभी मेट्रो पकड़ने और अभी हमें छतरपुर। तो घर से निकल कर भी मैं प्रेस वाले भैया के पास आई हूँ और उनके दुकान पे आई तो देखा कोई है ही नहीं। पता नहीं कहाँ चले गए। ये है पूरा मैदान गढ़ी साई कॉम्प्लेक्स पूरा। कपड़े लेकर फिर मैंने ऑटो पकड़ा मेट्रो के लिए, क्योंकि मुझे मेट्रो पकड़ना था आगे से। तो फिर मैं मेट्रो के लिए ऑटो पकड़ी और फिर वहाँ पे ट्रैफिक लगी हुई थी। जब ट्रैफिक खुली तो फिर उसके बाद मैंने लिफ्ट पकड़ी और लिफ्ट मेट्रो का लिफ्ट निकल के फिर मैं अंदर की तरफ एंट्री ली और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया और फिर मैं बाहर निकली। तो सामने आप देख रहे हैं ना, ये है पम्की और तो अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की ओर। देखिए हमें अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे सब अपना बैग रख के चेकिंग करवाएंगे। मेट्रो पकड़ने के लिए मैंने कार्ड लगाया, फिर मुझे यहाँ से एंट्री मिली और फिर मैं येलो लाइन के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जो दिल्ली के राजी चौक के लिए जाती है वहाँ से मैंने हौज खास के लिए मेट्रो पकड़ा और फिर प्लेटफॉर्म पे आ गया और फिर तब तक की तुरंत ही हमारी मेट्रो भी आ गई और फिर मेट्रो का गेट ओपन हुआ। मैं मेट्रो के अंदर एंट्री ली और फिर मैं खड़ी रही और काफ़ी लोग खड़े थे, बैठने का सीट नहीं मिला। फिर कुतुब मीनार था, पास में ही हौज खास था और फिर मैं बाहर निकली। तो ये है हौज खास और अभी हम जा रहे हैं हौज खास से दूसरी लाइन पकड़ने। है हौज खास का प्लेटफॉर्म और काफ़ी लंबा है, तो कम से कम 50 से 100 मीटर तक तो हमें पैदल चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ से नीचे उतरना है क्योंकि हमें दूसरी मेट्रो पकड़नी है कालका जी के लिए और कालका जी से फिर हम चेंज करेंगे बाटा के लिए। अगर आपको हौज खास से बाटा चौक जाना है तो आपको सबसे पहले हौज खास के मजेंटा लाइन पकड़नी पड़ेगी और मजेंटा लाइन से आपको बॉटनिकल गार्डन वाला मेट्रो पकड़ना पड़ेगा। वहाँ से आप फिर कालका जी के लिए चेंज करके वायलेट लाइन में आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आप बाटा चौक जा सकते हैं। तो अगर जब भी आप दिल्ली आते हैं तो मेट्रो का सफ़र बहुत ही अच्छा है और सीधे कोई कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन पे भी चेक कर सकते हैं या फिर आप दिल्ली मेट्रो में काउंटर पे जाके आप पूछ सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जब भी आप दिल्ली आइए एक बार मेट्रो का ज़रूर सफ़र करिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। से ये बॉटनिकल गार्डन की और जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है ना, उस पे ही आपको वहाँ से ही आपको मिलेगा बाटा चौक के लिए या बॉटनिकल गार्डन के लिए। कालका जी उतर के फिर आपको वायलेट लाइन चेंज करना पड़ेगा। वहाँ से आप जसोला, सरिता विहार, मतलब उधर साइड के जितने भी रूट हैं आप जा सकते हैं। मेट्रो का वेट कर रही थी, तब तक मेट्रो आ गई थी और फिर उसके बाद मेट्रो का गेट ओपन हुआ और फिर मैं अंदर एंट्री ली। कुछ लोग बाहर निकल रहे थे जिन्हें हौज खास जाना था और कुछ लोग अंदर। फिर उसके बाद मैं कालका जी उधर के मैं वायलेट लाइन पकड़ने के लिए राजा नहर की जो बाटा के लिए जाता है, मैंने वो मेट्रो पकड़ने के लिए मैं जल्दी जा रही थी क्योंकि ये भी काफ़ी लंबा था। और फिर उसके बाद मैं देख रही किधर साइड से जाना है, तो ये रहा राजा नहर का प्लेटफॉर्म। तो ऊपर मैं गई और फिर उसके बाद वायलेट लाइन के लिए मैं वेट भी कर रही थी, मेट्रो का भी और प्रदीप का भी। देखो रिचार्ज इसे करने नहीं आया, पैसा कट गया फिर भी मुझे ये लेना पड़ा। मेट्रो वेट कर रही थी, तब तक मेट्रो आ गई राजा नहर वाली जो कि वॉलेट लाइन है और हमें जाना था बाटा। तो मिस प्रिया जी अभी जा रही हैं अपने 15 साल से बिछड़ी हुई मेले की एक दोस्त है। दरवाजे से हटकर खड़े। मैं आ गई बाटा
नीलम चौक है। बाटा है। नीलम चौक है। नीलम चौक आ गई। हाँ, तो मैं आ गई नीलम चौक। अब लीजिए मेट्रो से एग्जिट लेती हूँ। और मैं जा रही हूँ 15 साल की बिछड़ी हुई मेला में दोस्त से मिलने। चलूंगा तो उससे यही मैं तो मैं चलूंगा भाई, 15 साल की बिछड़ी हुई मेला की दोस्ती। तो हमारी 14-15 साल हो गए दोस्ती को। हम मिले थे 8th क्लास में और अब जा रही हूँ, अब मिलने जा रही हूँ। तो देखते हैं, एक दूसरे को देखेंगे। और अच्छा, मेला में कैसे बिछड़ गई थी तुम? दशहरा का टाइम था, फिर दशहरा तो ही तुम आता। रावण को जलाने चली अब वो लग रहा मोमोज खाने चली गई थी। नहीं, बाहर जाने के लिए हमें एग्जिट लेना पड़ेगा। तो फिर हमने यहाँ पे मेट्रो कार्ड लगाया और फिर मैं एग्जिट के लिए निकली बाहर। और फिर उसके बाद प्रदीप भी बाहर भी निकल रहा है। क्या आप कभी ट्रेन के ऊपर से चले हैं? देखो मैं ट्रेन, अबे और ये है नीलम सिनेमा। तो आप लोग भी आइए और 1500 का रावण ले जाइए। अरे 15 साल की दोस्ती 15 साल पहले मेले में बिछड़ी हुई। आज हम आए और यहाँ पे रावण भी देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन 1500 का रावण दिख रहा है। अरे यहाँ इतने छोटे छोटे रावण भी मिलते हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे बच्चे से लेके बूढ़े सब रावण को चलाते हैं। चलो हम लोग भी रावण का चलाते हैं। तो चलते हैं फिर। तो 200 रुपये का रावण बिक रहा है, 1500 में पीछे चला गया। मेरी शक्ल थोड़ी वो है, क्या बोल सकते हैं, अभी आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। ग्राउंड है और यहाँ पे दशहरा मेला मनाया जाता है। मतलब फरीदाबाद का सबसे बड़ा ग्राउंड ये। ऐसे हमारा स्वागत किया गया है। तो जब भी मैं आपके घर आऊँ तो मेरी स्वागत ऐसे करिएगा। ये देखिए 14 साल बाद मैं मिल रही हूँ। बिछड़ गए थे दशहरे में और दशहरे में फिर से हमारी शुरू हो गई है दोस्ती। और ये है वर्षा जी। हाय। ये वर्षा जी है, 14 साल बाद मिल रहे हैं। बस ये थोड़ी सी मोटा गई है, हम थोड़ी सी दुबला गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने लूज फिट ड्रेस पहना है, मैं भी पतली हूँ। डोंट कॉल मी मोटी, ओके? ये मोटी तो नहीं हो, गाल खुला खुला अच्छा लगता है। स्टार्ट करें? हाँ, ओके, कैरी। अकेले इतना मत खाओ यार, मेहमानगिरी कर रहे हैं। हो एक और समोसा लो, चटनी चाहिए। हाँ चलो अच्छा, ओके बाय, मिलते हैं। ठीक है। इन लड़कों को गाड़ी नहीं चलाए, इनको आगे मामा पकड़ेगा तब पता चलेगा। चलो। हाँ बाटा को चलना। घर जाने का टाइम आ गया था। वर्षा ने बोला चलो मैं मेट्रो तक छोड़ देती हूँ। फिर मैं स्कूटी पे बैठ गई मेट्रो के लिए, बाटा मेट्रो के लिए। और फिर मैं रास्ते में जा रही थी तो मैंने छोटा सा ये वीडियो बना लिया था। तो ये सामने रहा ये बाटा मेट्रो। तो हमें उधर साइड क्रॉस करके जाना पड़ता। तो अभी तो हम फिलहाल मेट्रो के लिए जा रहे हैं। तो ये लोग वेट कर रहे थे हमारा। फिर हम नीचे आ गए और वहाँ से हमने लिफ्ट ली। लिफ्ट में मैं जल्दी से एंट्री ली और फिर उसके बाद मैं बाहर एग्जिट किया। और हमें ब्रिज से क्रॉस करके जाना था बाटा मेट्रो के लिए। तो हमने ये छोटा सा ये पूरा ब्रिज का और उधर साइड का मैंने वीडियो बना लिया था। उसके बाद मैं पहुँच गई बाटा मेट्रो के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी से मेट्रो पकड़ना था, नहीं तो रात हो जाती थी। फिर मेट्रो आ गई और फिर मैंने ऐसे नहीं लिया जाता, ऐसे और उनकी तस्वीर जाके अंदर बैठ गई और वैसे तो कम से कम जगह तो मिल गई थी मेरे को। फिर आगे मैं वहाँ से कालिका जी से फिर मैंने दोबारा मेट्रो पकड़ी थी हौज खास के लिए, हौज खास से फिर छतरपुर के लिए। तो ये छतरपुर के लिए हम जा ही रहे थे। तो ये सामने से ये सुरंग दिख रही थी तो मैंने एक वीडियो छोटी सी बना ली। ऐसा लग रहा था कि मैं ही मेट्रो चला रही हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। और ये रहा पूरा प्लेटफॉर्म और काफ़ी चलना पड़ा मुझे भी और बहुत मतलब पैर में चोट भी लग गई थी। तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी। फिर मैं छतरपुर मेट्रो से एग्जिट कर रही थी और फिर यहाँ पे कार्ड लगाना पड़ता है, यहाँ से कार्ड लगा के फिर मैं बाहर निकल गई। अब वहाँ से मुझे ई रिक्शा लेना था और ई रिक्शा लेके फिर मुझे अपने घर के लिए भागना था। फिर मैं वहाँ से नीचे गई और नीचे मुझे रहा आपका छतरपुर की ओर।
तो उधर साइड में छतरपुर मंदिर है, काफ़ी फेमस है, लोग बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। मुझे तो ई रिक्शा मिला नहीं तो फिर मैं पैदल निकल गई यहाँ पे, तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और फिर मैं पहुँच गई अपने घर। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक थैंक यू सो मच और गुड नाइट।